नमस्ते प्यारे बच्चों। आपको पता है ना कि आपकी मासिक परीक्षा शुरू होने जा रही है, जो अवसर ऐप के माध्यम से होगी। आपकी यह परीक्षा 15 अंकों की होगी, जो दिसंबर महीने के पाठ्यक्रम पर आधारित होगी। तो चलिए, दिसंबर महीने के पाठ्यक्रम में से आपकी 5वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्यपुस्तक झिलमिल का 11वां पाठ ईदगाह करते हैं। इस वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे बच्चों। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए हुए होंगे, अर्थात प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए हुए होंगे। उनमें से एक सही उत्तर का, एक सही विकल्प का चुनाव आपने करना है। तो शुरू करते हैं। और ये रहा स्क्रीन पर पहला प्रश्न। दशहरे के 20 दिन बाद दिवाली आती है, उसी तरह रमज़ान के 30 दिन बाद त्योहार आता है। 4 उत्तर दिए हुए हैं। ए मुहर्रम, बी महावीर जयंती, सी ईद, डी होली। तो इसका उत्तर रहेगा बच्चों सी ईद। दूसरा प्रश्न है, जैसे दिवाली मंदिर, गुरुपर्व गुरुद्वारा, वैसे ही ईद। तो आप यहाँ देखें कि इनमें संबंध दिखाया गया है, दिवाली और मंदिर में, गुरुपर्व और गुरुद्वारा में। दिवाली हिंदुओं का त्योहार होता है और मंदिर हिंदुओं का पूजा स्थल होता है। दोनों में संबंध है, एक त्योहार है, दूसरा पूजा स्थल है। इसी प्रकार गुरुपर्व सिखों का त्योहार होता है और गुरुद्वारा सिखों का पूजा स्थल होता है। इसी प्रकार ईद मुसलमानों का त्योहार है। तो अब आगे आपने बताना है मुसलमानों का पूजा स्थल। तो अब आप 4 ये विकल्प देखिए और इनमें से आपने पहचानना है कि मुसलमानों का पूजा स्थल इनमें से कौन सा होगा, वही इस प्रश्न का उत्तर भी होगा। ए चर्च, बी धर्मशाला, सी चैत्य, डी ईदगाह या मस्जिद। तो इसका उत्तर होगा डी ईदगाह या मस्जिद, और यही मुसलमानों का पूजा स्थल होता है। तीसरा प्रश्न देखिए बच्चों। हामिद के पाँव में जूते नहीं थे, सिर पर एक पुरानी टोपी है, जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। इस वाक्य में फिर भी वह प्रसन्न है, इस वाक्य में जो वह शब्द है वह क्या है? तो मैं आपको यहाँ बता दूं कि यहाँ पर जो वह शब्द आया है वह हामिद के लिए आया है। और यह तो आपको पता ही है बच्चों कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। और अब इन दिए गए 4 विकल्पों में आप देख लीजिए कि सर्वनाम कहाँ पर दिया हुआ है, वही इस प्रश्न का उत्तर होगा। विकल्प देखते हैं। ए विशेषण, बी विशेष्य, सी क्रिया, डी सर्वनाम। तो डी पर सर्वनाम दिया हुआ है और यही इस प्रश्न का उत्तर भी है। चौथा प्रश्न है, अमीना की आंखों से बड़ी बड़ी बूंदें क्यों गिरने लगी? उत्तर देखते हैं। ए हामिद सारे पैसे मेले में खो आया था, बी हामिद ने सारे पैसे अपने दोस्तों पर खर्च कर दिए, सी हामिद ने सारे पैसे मिठाई वाले को दे दिए थे, डी हामिद को पूरे मेले में सिर्फ अपनी दादी का ख्याल रहा। तो आपके मुताबिक क्या हो सकता है इसका उत्तर? क्या हामिद ऐसा था कि उसने मेले में सारे पैसे खो दिए, या अपने दोस्तों पर खर्च कर दिए, या उसने मिठाई खा ली? नहीं ना, हामिद एक अच्छा लड़का था जो मेले से अपनी दादी के लिए चिमटा लेकर आता है। तो इसका उत्तर क्या होगा कि हामिद को पूरे मेले में सिर्फ अपनी दादी का ख्याल था, जो कि डी ऑप्शन में दिया हुआ है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने की जानकारी मिलती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रश्न को आप ध्यान से देखें।
इसमें पूछा गया है कि संज्ञा के जिस रूप से उसके एक या अनेक, अनेक का मतलब एक से अधिक। अब आप देखिए कि एक तरफ एक चीज़ होती है और दूसरी तरफ उसी चीज़ के बहुत सारे रूप होते हैं। एक पेंसिल, दो पेंसिलें, तीन पेंसिलें, या एक से ज़्यादा कितनी भी हों। तो यह किस में होती है वह आपने बताना है। 4 विकल्प दिए हुए हैं इस प्रश्न के। ए सर्वनाम, बी लिंग, सी पर्यायवाची, डी वचन। तो पहचान ही लिया होगा आपने, इसका उत्तर है डी वचन। छठा प्रश्न देखिए, खिलौना, खिलौने, टोली, टोलियाँ, बच्चा, बच्चे, ऐसे ही मिठाई। तो यहाँ आप संबंध समझ ही गए होंगे दो दो शब्दों के बीच में। खिलौना एक वचन है, खिलौने बहुवचन है। इसी प्रकार टोली एक वचन है, टोलियाँ बहुवचन है। बच्चा एक वचन, बच्चे बहुवचन। तो यहाँ पर आपने बताना है मिठाई जो कि एक वचन है उससे बनने वाला बहुवचन क्या होगा। अब देखिए कि ऑप्शन ए, बी, सी में मिठाइयाँ ही लिखा हुआ है, लेकिन उनका लिखने का तरीका अलग अलग है। अब उसी को हमने पहचानना है कि कौन सा तरीका इनमें सबसे सही है। तो आप इस बात का ध्यान रखें बच्चों कि जब किसी शब्द के अंत में दीर्घ ई यानी जिसे आप बड़ी ई कहते हैं, या तो दीर्घ ई हो या दीर्घ ई की मात्रा लगा हुआ कोई शब्द हो। जैसे आप मिठाई में देख रहे हैं कि मिठाई में ई, बड़ी ई, दीर्घ ई दी हुई है, जबकि टोली में ल में बड़ी ई यानी दीर्घ ई की मात्रा दी हुई है। और जब टोली से बहुवचन बनाया तो आप यहाँ साफ देख रहे हैं कि टोलियाँ ल में ह्रस्व ई यानी छोटी ई की मात्रा लग गई है। तो अब यहाँ पर मिठाई में बड़ी ई दी हुई है, तो जब हम इसका बहुवचन बनाएंगे तो यह बड़ी ई छोटी ई में बदल जाएगी, यह दीर्घ ई ह्रस्व ई में बदल जाएगी। तो अब आपने इन चारों विकल्पों में से देखना है कि कौन सा ऐसा शब्द है मिठाइयाँ लिखा हुआ, क्योंकि 3 जगह पर मिठाइयाँ ही लिखा हुआ है, लेकिन उनकी वर्तनी बोलते हैं किसी भी शब्द को लिखने के तरीके को। तो इनमें से कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है वह आपने देखना है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन में जो शब्द लिखा हुआ है मिठाइयाँ वह सही है, क्योंकि उसमें ई छोटी दी हुई है। और बाकी ए ऑप्शन में और सी ऑप्शन में आप देखेंगे कि दोनों में ई बड़ी दी हुई है, जो कि गलत है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 7। पर्यायवाची भरें। कितना मनोहर, कितना सुहावना, रिक्त स्थान है और ब्रैकेट में दे रखा है प्रभात। तो अब यहाँ पर आपने जो ब्रैकेट में शब्द दिया हुआ है प्रभात, उसका पर्यायवाची शब्द देखना है। इन चारों विकल्पों में से जो प्रभात शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा वही यहाँ रिक्त स्थान में भरा जाएगा। तो प्रभात शब्द का अर्थ क्या होता है, उसका पर्यायवाची क्या होता है, वह आपने सोचना है। आइए इसके विकल्प देखते हैं। ए दिन, बी दृश्य, सी सुबह या सवेरा, डी सूर्य। तो इसका सही उत्तर होगा सी सुबह सवेरा, क्योंकि प्रभात का अर्थ यही होता है। 8वां प्रश्न देखिए बच्चों। अमीना ने अपनी छाती पीट ली। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? रेखांकित पद है, इसमें जो रेखांकित पद छाती पीट ली और कलेजा मजबूत होना, ये व्याकरणिक दृष्टि से क्या है ये आपने बताना है। ये पर्यायवाची शब्द हैं, मुहावरे हैं, वाक्य हैं या अनेकार्थी हैं। तो छाती पीटना और कलेजा मजबूत करना ये दोनों मुहावरे हैं।
देखते हैं प्रश्न नंबर 9। किसने किसको कहा? 3 ही पैसे तो हैं, 3 पैसों में क्या क्या लोगे? तो आपने ये बताना है कि यह शब्द, यह वाक्य जो कि 3 ही पैसे तो हैं, 3 पैसों में क्या क्या लोगे, यह वाक्य किसने किसको कहे थे? ए, मोहसिन ने हामिद से कहा। बी, दुकानदार ने हामिद से कहा। सी, सम्मी ने हामिद से कहा। या डी, दादी ने हामिद से कहा। तो इसका सही उत्तर है बच्चों सी, सम्मी ने हामिद से कहा था। अब देखते हैं 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न देखने में आपको बड़ा लग रहा है कि ये तो बहुत बड़ा है। तो पहली बात तो ये बच्चों कि अगर कोई बड़ा प्रश्न भी होता है तो उसको देखकर आपने घबराना नहीं है, डरना नहीं है। शांति से ध्यानपूर्वक उसकी एक एक लाइन को पढ़ते जाओ और समझते जाओ। वह प्रश्न आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा और यह प्रश्न भी बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, देखने में केवल बड़ा लग रहा है। तो आइए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। कहानी के अनुसार निम्नलिखित घटनाओं को क्रम में लगाएं। कैसे लगाना है कि कौन सी घटना पहले घटी, कौन सी बाद में। जब आपने कहानी पढ़ी थी तो आपने ये बताना है कि उस कहानी में जो नीचे 4 घटनाएं दी हुई हैं उनमें से कौन सी घटना पहले घटी है और कौन सी उसके बाद में। तो क पे दे रखा है तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। ख, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही थी। ग, नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे थे। घ, महमूद गिनता है 1 2 10 12। तो यहाँ पर ये 4 घटनाएं दे दी गई हैं। इनमें से बताना है कि पाठ में सबसे पहले कौन सी घटना घटी थी। तो 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है ए, केवल ख, ग, क और घ। बी है केवल घ, ग, ख और क। सी, केवल क, ख, ग और घ। डी, केवल ख, घ, क और ग। अब देखोगे कि चारों ही विकल्पों में चारों ही दे रखे हैं क, ख, ग, घ, लेकिन उनका क्रम अलग अलग है। तो आपने उसी क्रम को पहचानना है कि पहले नंबर पर कौन सी घटना घटी थी, दूसरे पर कौन सी, और इसी तरीके से आगे बढ़ते जाना है। तो इसमें हमारा उत्तर डी जो है, डी विकल्प, वह इसका उत्तर होगा। इसमें जो घटनाक्रम दे रखा है ख, यानी ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही थी। जब आप पाठ को पढ़ोगे फिर से तो आपको यह बिल्कुल अच्छे से मालूम पड़ जाएगा कि यह घटना पाठ में सबसे पहले घटी थी। उसके बाद घटना घटी थी घ, महमूद गिनता है 1 2 10 12। फिर क, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। और सबसे अंत में जो इसके अनुसार घटना घटी थी वह थी ग, नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे थे। प्रश्न 11। ईदगाह कहानी हिंदी के एक सुप्रसिद्ध लेखक की रचना है, उनका नाम है। सीधी सी बात है कि आपने ईदगाह पाठ के लेखक का नाम बताना है कि किसने इस पाठ को लिखा था। 4 विकल्प दिए हुए हैं। ए, राजेंद्र यादव। बी, जैनेन्द्र कुमार। सी, मोहन राकेश। डी, प्रेमचंद। तो इस पाठ के लेखक का नाम है बच्चों प्रेमचंद। डी। प्रश्न 12 है। ईद पर जो पैसे यानी जेब खर्ची मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, ईदी। बी, नकदी। सी, खजाना। या डी, इनमें से कोई नहीं। तो ईद पर जो पैसे मिलते हैं बच्चों उसे ईदी कहते हैं। तो इसका उत्तर हुआ ए, ईदी। प्रश्न 13 है।
हामिद की दादी का क्या नाम है? यह तो आप सब बहुत आराम से बता देंगे। ए अमीना, बी शबीना, सी मनु, डी रबीना। पहचान लिया ना आपने? ए अमीना बिल्कुल सही उत्तर है यह। प्रश्न 14 देखते हैं बच्चों। हामिद मेले से क्या खरीद कर लाया? ए मिठाई, बी कपड़े, सी चिमटा, डी जूते। बहुत ही आसान प्रश्न है और इस पाठ का जो एक केंद्र बिंदु है वही इस प्रश्न का उत्तर भी है, क्योंकि उसी के इर्द गिर्द यह कहानी घूमती है और वह है ऑप्शन सी चिमटा। प्रश्न 15। सबसे ज़्यादा कौन प्रसन्न था? ए मोहसिन, बी हामिद, सी महमूद या डी हामिद का पिता। तो इसका उत्तर क्या रहेगा बच्चों? बी हामिद। 16वां प्रश्न देखिए। मोहसिन के पास कितने पैसे थे? ए 12, बी 3, सी खूब सारे यानी अनगिनत, डी 15। तो इसका उत्तर है डी 15। प्रश्न 17। हामिद की उम्र कितनी है? ए 4-5 वर्ष, बी 3-4 वर्ष, सी 5-6 वर्ष या डी 6-7 वर्ष। तो हामिद, आप पाठ को पढ़ चुके हैं बच्चों और आपको ध्यान होगा कि हामिद की उम्र 4-5 वर्ष है। तो इसका सही उत्तर होगा ए 4-5 वर्ष। 18। अनगिनत से क्या अभिप्राय है? अभी पीछे हमने एक प्रश्न किया था बच्चों, जिसमें एक प्रश्न के विकल्प में ये आया था। ये प्रश्न था मोहसिन के पास कितने पैसे थे, जिसमें एक विकल्प दिया था खूब सारे यानी अनगिनत। तो इसी में आप देखेंगे, यहाँ से आप इसका उत्तर ढूंढ सकते हैं कि कौन सा इसका उत्तर हो सकता है। अनगिनत से क्या अभिप्राय है, देखते हैं आप पहचान पाते हैं या नहीं। ए गिनने में कम, बी गणित, सी गणित से अनजान या डी जिसे गिना न जा सके। तो उस प्रश्न में हमने क्या देखा था? बहुत सारे, खूब सारे। तो यहाँ आपने पहचान लिया ना? बिल्कुल बिल्कुल, इसका उत्तर होगा जिसे गिना न जा सके। अब प्रश्न देखिए, प्रश्न 19, जो कि हमारी आज की इस कक्षा का अंतिम प्रश्न भी है। हामिद के पिता को क्या हुआ था? ए पीलिया, बी भेंट, सी हैजा, डी हैजा और पीलिया। तो आपको मैं बता दूं कि हामिद के पिता को हैजा हुआ था। तो इसका सही विकल्प है सी हैजा। तो यह थे बच्चों आपकी 5वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के पाठ 11 ईदगाह के कुछ प्रश्न, जो आपने, मैं उम्मीद करती हूँ कि अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। यदि एक बार में समझ में नहीं आए हैं तो आप वीडियो को फिर से दोबारा देख लीजिए, ताकि आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ में आ जाए। और जब आपकी फरवरी के पहले सप्ताह में जो असेसमेंट होगी अवसर ऐप के माध्यम से, उसमें आपको किसी भी प्रकार की परेशानी न हो और आप अच्छे से प्रश्न कर पाएँ और अच्छे अंक हासिल कर पाएँ। थैंक यू।